तिरुपति लड्डू विवाद पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब एनडीए सरकार ही घिरती दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने प्रायश्चित के लिए 11 दिन की तपस्या शुरू कर दी है। लड्डू विवाद को लेकर सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गुस्सा देखा जा रहा है। इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को लैब की रिपोर्ट जुलाई में ही मिल गई थी, लेकिन वो अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए रिपोर्ट को 2 महीने तक दबाए बैठे रहे। नायडू को पता था कि 100 दिन के कार्यकाल को लेकर उनसे सवाल किए जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी चुनाव हार के बाद से खुद को संभाल चुके हैं, वो नायडू की घेराबंदी करेंगे। जगन आक्रामक दिखाई दे रहे थे कि उससे पहले ही नायडू ने लड्डू विवाद को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया, जिससे जगन मोहन रेड्डी बैकफुट पर चले गए। उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर रहे हैं, तो सफाई अब सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी देनी पड़ रही है। सीएम नायडू ने कहा कि जगन खुद आरोपों में घिरे हैं, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैंने हर स्तर से रिपोर्ट आने के बाद ही बताया। अगर जल्दबाजी करता, पूरी जांच के बगैर आरोप लगाता तो जगन मुझ पर गलत इरादे से काम करने का आरोप लगाते, मुझे झूठा साबित करते। सीएम नायडू से ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि जब लैब की रिपोर्ट उनके पास है, जिस कंपनी पर वो आरोप लगा रहे हैं उसका नाम सार्वजनिक हो चुका है, वो खुद सब कुछ बता चुके हैं, फिर भी कंपनी के खिलाफ केस नहीं कर रहे हैं। साफ है, नायडू खुद फंसते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने सफाई दी है, कहा है कि इस मामले का राजनीति से लेना देना नहीं है, गहन जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। वो बात अलग है कि नायडू और उनकी पार्टी को ही इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए पुरानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जगन मोहन की पुरानी सरकार को इस विवाद का दोषी बताया जा रहा है। पूरे मामले में जगन मोहन रेड्डी का भी बयान आया है। उन्होंने सीएम चंद्रबाबू नायडू को घेरते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नायडू की राजनीति के लिए धर्म का सहारा लिया हो। मैं अलग धर्म से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए नायडू और उनकी पार्टी मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश करती रही है। उन्होंने मेरे पिता के खिलाफ भी झूठ फैलाया, लेकिन हर बार उनकी कोशिश उल्टी पड़ी है। इस बार भी उल्टी पड़ेगी, क्योंकि जनता सच्चाई जानती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है, जो सही है। मैंने भी न्यायिक जांच की मांग की है, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। मुझे पता है कि मैं और मेरी सरकार ने कोई गलती नहीं की थी। मंदिर की परंपरा और पवित्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे क्या करना है ये बाद में तय करेंगे। जगन ने मिलावटी घी को लेकर कहा कि घी के टैंकर मंदिर पहुंचने से पहले 3 टेस्ट पास करते हैं। ये टीटीडी का रूटीन प्रोसेस है। 2014 से 19 तक नायडू सीएम थे, तब 14-15 बार घी के टैंकर सैंपल जांच के बाद रिजेक्ट किए गए। मेरे कार्यकाल में ऐसा 18 बार हुआ। जगन के दावे से साफ है कि उनका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति के चलते उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को भी एहसास है, इस विवाद के चलते वो जनता का ध्यान अपनी सरकार के कामों से आसानी से हटा सकते हैं और वो इस कोशिश में कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं।